अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी बडी। अच्छा, क्लास 9th। आज हम जो है बायोडाइवर्सिटी का टॉपिक बायनोमियल नोमेनक्लेचर पढ़ेंगे। बायनोमियल नोमेनक्लेचर के अक्सर जो है वो रूल्स पेपर में आ जाते होते हैं और बायनोमियल नोमेनक्लेचर बहुत इजी टॉपिक है। सिर्फ आपको इसके कुछ मेन कॉन्सेप्ट्स जो है ना वो आपको समझने की जरूरत है। जब आप इन मेन कॉन्सेप्ट्स को आंसर में लिखोगे, इन पॉइंट्स को लिखोगे, तो होप्स हो कि आपका आंसर में कहीं भी एम्बिग्विटी नहीं रह जाएगी। और यही वो मेन कॉन्सेप्ट्स हैं, मेन टॉपिक हैं जो आगे चल के भी आप पढ़ोगे, जिससे कि आपकी बेस बनती है इस नोमेनक्लेचर को समझने के लिए। और यही वो पॉइंट्स होते हैं जो कि आपके शॉर्ट क्वेश्चंस में भी आ सकते हैं। तो इसमें शॉर्ट क्वेश्चन में जो बेसिकली जो क्वेश्चन आता है वो आता है रूल्स ऑफ बायनोमियल नोमेनक्लेचर। तो हम सबसे पहले तो ये देखते हैं कि बायनोमियल नोमेनक्लेचर एक्चुअल में है क्या। बायनोमियल नोमेनक्लेचर, जैसे कि नोमेनक्लेचर नाम से ही जाहिर है, और बायनोमियल का मतलब है टू। तो इसमें हम बेसिकली एक किसी भी लिविंग क्रिएचर को जो है ना दो खास मखसूस नामों से पहचानते हैं, इसलिए इसको बायनोमियल नोमेनक्लेचर कहा जाता है, यानी कि सिस्टम ऑफ नेमिंग अकॉर्डिंग टू द क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंगली हम किसी ऑर्गेनिज्म को जो नेम देते हैं उसको साइंटिफिक नेम देने को बायनोमियल नोमेनक्लेचर कहते हैं। अभी जो बायनोमियल नोमेनक्लेचर था ये एक स्वीडिश बायोलॉजिस्ट था, कार्ल लिनियस। कौन था? कार्ल लिनियस। ओनली ही वाज द वन जिसने कि ये बायनोमियल नोमेनक्लेचर डिजाइन किया था। अब जब बायनोमियल नोमेनक्लेचर में किसी भी साइंटिफिक ऑर्गेनिज्म, आइदर वो प्लांट है आइदर वो एनिमल है, जब हम उसकी बात करते हैं तो उसके नेम के दो हिस्से होते हैं। एक हिस्से को हम जीनस बोलते हैं, क्या बोलते हैं? जीनस। और एक हिस्से को हम स्पीशी बोलते हैं, जो कि यूनिक होती है। आपने अक्सर सुना होगा इंडेंजर्ड वर्ड स्पीशी, कि स्पीशी इंडेंजर्ड है। इसका मतलब ये था कि वो खास किस्म की जो ऑर्गेनिज्म है वो इस वक्त क्या है, खतरे में है। तो आपने अक्सर ये नाम सुना होगा, लेकिन आपको पता नहीं चल रहा होगा कि ये स्पीशी एक्चुअल में होती क्या है। जैसे कि हमने फाइलम, क्लास, ऑर्डर, डोमेन्स पढ़ा था, और उसमें हमने बताया था कि जो सिस्टम ऑफ नेमिंग में जो सबसे एंड पे आता है वो क्या आता है? स्पीशी आता है। अब मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देती हूँ। इसमें आपकी बुक्स में ना अक्सर ये नोमेनक्लेचर के अकॉर्डिंगली नेम्स लिखे हुए हैं, जैसे कि एलियम सीपा लिखा हुआ है। एलियम सीपा को कॉमनली हम क्या कहते हैं? प्याज भी कहते हैं। अब आपको जो टेबल के अंदर ये दिए हुए हैं क्लास 9 के बच्चों, जितनी भी आपको प्लांट्स एनिमल्स के नेम दिए हुए हैं साइंटिफिक, ये आपको रिकॉग्निशन के लिए आ सकते हैं एमसीक्यूज में, कि आप आइडेंटिफाई करें कि किस ऑर्गेनिज्म का क्या नाम है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको दो चीजें मैंने लिखी हैं, हाईलाइट की हैं, दैट इज पोटैटो, आलू, और एक टोमेटो। अब इसमें जो कॉमन चीज है सोलेनम, आपको यहाँ नजर आ रहा है, अगर आप बोर्ड को क्लियर करके देखें सोलेनम वर्ड नजर आ रहा है दोनों में। इसका मतलब है ये जो सोलेनम है ये क्या है? इसकी जीनस नेम है। और ये जो डिफरेंट नेम है जिसको कि अब मैं आपके सामने अंडरलाइन करूंगी, पोटैटो सोलेनम ट्यूबरोसम एंड टोमेटो सोलेनम एस्कुलेंटम। अब असल में ये ट्यूबरोसम क्या है? ये एक अलग स्पीशी है, और एस्कुलेंटम क्या है? ये एक अलग स्पीशी। आपने देखा कि ये नाम दो हिस्सों से बने हुए हैं, एक आपका जेनस नेम और दूसरा आपका स्पीशी नेम। अब हम देखेंगे कि एक्चुअल में इनकी हमारी लाइफ में क्या सिग्निफिकेंस है। सबसे पहली बात तो ये है कि आप क्लियर कर लें कि जो भी आपके साइंटिफिक नेम होंगे उनका साइंटिफिक नेम, मैं कह रही हूँ, मैं आपका कॉमन नेम नहीं कह रही, साइंटिफिक नेम होंगे वो यूनिक होंगे, उनका कोई भी डुप्लीकेट नेम नहीं होगा। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी थी पहले भी अपनी आने वाली वीडियोस में, कि हम प्याज कहते हैं, इंग्लिश में इसको अनियन कहते हैं, जो आपकी पंजाबी होती है उसमें गंडा कहते होंगे, मतलब, और किसी और रीजन में चले जाओगे तो प्याज का कोई और नाम होगा। कॉमन नेम कुछ भी कॉमन, जो लैंग्वेज के अकॉर्डिंगली किसी चीज का नेम डिफरेंट हो सकता है, लेकिन साइंटिफिकली उसका नेम बिल्कुल भी डिफरेंट नहीं होगा। वो क्या होगा? उसका कोई भी डुप्लीकेट नेम नहीं होगा। ये अंडरस्टूड यूनिफॉर्म फैक्ट है नेचर का, कि जो हमने बना दिया है बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के सिस्टम के अकॉर्डिंगली कि इसका साइंटिफिक नेम नहीं होगा। इसकी तो ये सबसे बड़ी सिग्निफिकेंस ये हुई ना, कि इसका मतलब है कि आप दुनिया में कहीं पे भी ट्रेवल करते हैं,
जब आप किसी भी क्रिएचर का साइंटिफिक नेम लेते हैं तो साइंटिफिक नेम से वो प्रूव हो जाता है कि ये वही ऑर्गेनिज्म की बात कर रहे हैं। जैसे कि हम कहते हैं जी मैं इंसान हूँ, आप इंग्लिश में ह्यूमंस कहा जाता है, ठीक है ना, उर्दू में इंसान कहा जाता है, कोई बंदा भी कहता है, कोई बशर भी कहता है। इसी तरह लेकिन जब साइंस में बात आती है तो हम इंसानों को अशरफुल मखलूकात, कुरान पाक में अशरफुल मखलूकात का वर्ड यूज हुआ, बट साइंस में क्या कहा जाता है? होमो सेपियंस। क्या कहा जाता है? होमो सेपियंस। इसका मतलब है, अब ये जो वर्ड होमो सेपियंस है ना, दैट इज रिकॉग्नाइज ऑल ओवर द वर्ल्ड। साइंटिफिक टाइम में अब जब आप बात करोगे तो वो उसको होमो सेपियंस ही कहेंगे। जापानीज में इसका नाम कुछ और होगा, ठीक है, लेकिन यह कि साइंटिफिक लैंग्वेज में ये अंडरस्टूड है कि होमो सेपियंस ऑल ओवर द वर्ल्ड एक ही नाम है। पहली चीज तो ये क्लियर होगी। दूसरी चीज, अब देखें कि कॉमन नेम्स का कोई साइंटिफिक बेसिस भी नहीं होता। कॉमन नेम्स जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देती हूँ कि हमारे पास एक फिश को हम कॉमन नेम लेते हैं मछली। अब मछली का हमारे जहन में ये कॉन्सेप्ट है कि इसकी बैकबोन है, इसके फिन्स हैं, इसके गिल्स हैं। अब इसी तरह जब हम नाम लेते हैं स्टारफिश का या जेलीफिश का, तो आप देखो कि वो तो हम फिश तो उनको कह रहे हैं, बट साइंटिफिकली तो वो फिश की कैटेगरी में, आप देखो जेलीफिश तो उस तरह से नहीं ना आ रही। लेकिन जब हम उसको साइंटिफिक नेम देंगे तो हम उसका साइंटिफिक नेम वो देंगे जो बायनोमियल नोमेनक्लेचर के अकॉर्डिंगली होगा। इसी तरह हम जब बात करते हैं ब्लैकबर्ड की, ब्लैकबर्ड में आपके काले कलर के, आप जैसे रेवन भी बोलते हो, क्रो भी बोलते हो, तो कॉमनली आप इसको जो है ना, किसी भी चीज को अगर वो उस कैटेगरी में नहीं भी आ रहा होता तो आप कॉमन नेम दे देते हो। लेकिन यह है कि इसका सिग्निफिकेंस ये है, ये जो आपका बायनोमियल नोमेनक्लेचर है, कि वो आपको उस जीनस के अकॉर्डिंगली, जिस जीनस में वो फॉल कर रहा है, जिस फाइलम में वो फॉल कर रहा है, उसके अकॉर्डिंगली इंडिविजुअल्स को वो क्या करते हैं? नेम देते हैं। अच्छा जी, अब बेसिक जो इम्पोर्टेंट चीज है दैट इज रूल ऑफ बायनोमियल नोमेनक्लेचर। रूल के ना कुछ मेन पॉइंट्स हैं जो कि आपको अपने माइंड में रिकॉल करने होंगे, और वो इससे मिलते जुलते ही हैं। यानी कि इट्स नॉट अ डिफिकल्ट टास्क कि आप रूल्स जो है ना, पॉइंट्स उनको रिमेम्बर नहीं कर सकते। सबसे पहला रूल तो ये है कि आपने देखा होगा, मैंने आपको बताया था, कार्ल लिनियस ने, ये स्वीडिश बायोलॉजिस्ट था, इसने जो है ना नेमिंग दिया। लेकिन नेमिंग में से सबसे पहला रूल ये था कि जो भी बायनोमियल नोमेनक्लेचर के अकॉर्डिंगली नेम लिखा जाएगा वो क्या होगा? लैटिन लैंग्वेज में लिखा जाएगा। वो वर्ड क्या है, वो अल्फाज किसके होंगे? लैटिन लैंग्वेज के अल्फाज होंगे। ये पहला रूल है इसका बायनोमियल नोमेनक्लेचर का। अगर आप इस रूल को फॉलो नहीं करते तो वो साइंटिफिक नेम अप्रूव नहीं हो सकता। दूसरी चीज ये है कि जब मैंने आपको बताया कि इस नेम के दो हिस्से हैं, एक हिस्सा है आपका जीनस और एक हिस्सा है आपका स्पीशी। दो हिस्सों से बना होगा। जीनस में बेसिकली आते हैं, जीनस में वो ऑर्गेनिज्म होती हैं कि जिनकी स्पीशीज आपस में एक दूसरे से मिलती जुलती हैं, तो हम क्या करते हैं? उनको स्पेसिफिक जीनस में फॉल कर देते हैं। अब इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि वो जो आपका जीनस और आपकी स्पीशी है, जीनस तो आपका कॉमन नेम हो सकता है, स्पीशी का कॉमन नेम नहीं हो सकता। ये जो नेम है स्पीशी का वो क्या होगा? तीसरा रूल, वो यूनिक होगा। जैसे कि मैंने आपको पोटैटो और टोमेटो का डिफरेंस बताया कि पोटैटो का ट्यूबरोसम है और टोमेटो का एस्क्यूलेंटम है स्पीशी नेम। तो स्पीशी नेम हमेशा क्या होगा? यूनिक होगा। इससे आपको पता चलेगा कि इन दोनों की जीनस तो सेम है, सोलेनम, लेकिन इनकी जो स्पीशी क्या है वो डिफरेंट है। तो स्पीशी हमेशा क्या होगी? आपकी यूनिक होगी। कौन यूनिक होगा? आपकी स्पीशी यूनिक होगी। आपकी जीनस यूनिक नहीं हो सकती, लेकिन आपकी स्पीशी ऑल ओवर द वर्ल्ड यूनिक होगी। तीसरा रूल ये है कि आपका, अब आपने देखिए कि मैंने यहाँ पे हाईलाइट किया हुआ है, अगर मैं आपको मजीद क्लियर कर दूं कि ये जो आपका जीनस नेम है इसका पी किससे शुरू है? कैपिटल वर्ड से शुरू है। तो जीनस नेम का जो फर्स्ट वर्ड है वो ऑलवेज किससे स्टार्ट होगा? कैपिटल ABC से स्टार्ट होगा। और जो स्पीशी का फर्स्ट लेटर है वो किससे स्टार्ट होगा? स्मॉल अल्फाबेट से। ये आपने क्लियर रखना है कि जितनी भी आपके जीनस के नेम होंगे, जैसे कि टोमेटो है, तो टोमेटो का जो एस आपका सोलेनम है, बेसिकली वो कहां से स्टार्ट होगा? वो आपका एस कैपिटल होगा। सोलेनम का एस क्या होगा? कैपिटल होगा। लेकिन ये क्योंकि ये जीनस नेम है, लेकिन जो स्पीशी का ई है वो क्या होगा? वो आपके सामने
स्मॉल अल्फाबेट से स्टार्ट हुआ है। ये इसका बेसिकली फोर्थ रूल है। फिफ्थ रूल ये है कि अगर आप इसका प्रिंट लेते हो, लेट्स सपोज कंप्यूटर पे प्रिंट ले रहे हो, तो आपको हमेशा इसको किसमें प्रिंट फॉर्म में आएगा, ये इटैलिक्स में आएगा। किस में आएगा? इटैलिक्स में। और छठा जो सबसे इंपॉर्टेंट रूल है, जो कि आपने देखा होगा कि मैंने इनके नेम लिखे हैं, इनको अंडरलाइन किया है, तो इसको जब आप अपने हाथ से लिख रहे हैं तो इसको आप अंडरलाइन करेंगे। लेकिन अगर लेट्स सपोज ये होमो सैपियंस है और मैंने इसको अंडरलाइन ऐसे कर दिया है ऑल ओवर दोनों जीनस को, स्पीशी को, तो वो गलत कंसीडर होगा। मैंने इनको सेपरेटली अंडरलाइन किया है। देख रहे हैं आप लोग, ये सेपरेट अंडरलाइन करने का मतलब है कि जीनस नेम इज सेपरेट है, स्पीशी नेम इज सेपरेट। तो बेसिक बायनोमियल नोमेनक्लेचर में आपको सिस्टम ऑफ नेमिंग अकॉर्डिंग टू द क्लासिफिकेशन and how you have to follow these rules according to system of classification. There are certain rules, जैसे कि आपने अपनी डिक्शनरी देखनी है तो उसके भी certain rules होते हैं ना, कि आपको अगर Z अल्फाबेट से रिलेटेड कोई चीज देखनी है तो Z O जो है वो बाद में आएगा, Z A पहले आएगा। एक रूल है ना, और पहला जो लेटर है वो हमेशा कैपिटल होता है। तो इसके भी बायनोमियल नोमेनक्लेचर के भी सर्टेन रूल्स हैं, और ये रूल्स अक्सर पेपर में आ जाते होते हैं। आपको पहले ये 6 रूल्स के जो है ना हाइलाइट्स या हिंट याद रखना जरूरी है। तो प्लीज मजीद आने वाली वीडियोस के लिए स्टे ट्यून्ड ऑन माय चैनल। मेरी ये कोशिश है कि आपको कॉन्सेप्ट को इजी से इजी वे में डिफाइन करके पढ़ाया जाए। थैंक यू सो मच।